हमारे अंदर क्या क्या संस्कार हैं, कब हमारे जीवन में रोग आएगा, कब शोक आएगा, क्या हमने पुण्य किया है, कब हमें सुयश मिलेगा, ये हम नहीं जानते। ये कॉन्शियस माइंड का विषय ही नहीं है। पता हो तो व्यक्ति फिर कुछ तो उसका उपाय करे ना। लेकिन होता तो ये हम अपने जीवन में देखते हैं कि बिल्कुल सोच समझ के चलते चलते भी दुख बाधाएं आ ही जाती हैं। तो ऐसा किसी को नहीं पता होता है कि आगे क्या होने वाला है। और जिसका पता होता है उसके लिए व्यक्ति खराब योजना कभी नहीं बनाएगा, अच्छी ही बनाता है। हमें यदि पता है कि भाई उस जगह के ऊपर कोई खतरा है, कोई शत्रु है, तो हम अच्छी ही योजना बनाएंगे कि जिससे हमें कोई कष्ट ना हो। ऐसी योजना नहीं बनाएंगे कि हमें खूब अपयश मिले, फिर ऐसी योजना नहीं बनाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ भी कोई प्रसंग नहीं है और लॉजिक से भी समझ में नहीं आता है ये। तो वो तो फिर बाद में व्यक्ति अपने मन को तसल्ली देने के लिए कि भाई ये ठीक है, इसलिए भगवान ने ये मेरे से ऐसे करवाया, मतलब उस घटना से बाहर निकलने के लिए तो ऐसा सोच सकता है होने के बाद, घटित होने के बाद। और कोई व्यक्ति रोगी हो गया, तो रोगी होना तो कभी भी सुखदायी नहीं हो सकता है। पहली बात आप बताया है ना, व्याधि। पर मान लो रोगी हो ही गया, तो अब ठीक होने के बाद व्यक्ति उसके प्रति अपना, या रोगी होते होते भी उसके प्रति पॉजिटिव थिंकिंग रख सकता है कि भगवान मुझे आरोग्य के बारे में कुछ ज्यादा ही सजग बनाना चाहते थे, इसलिए भगवान ने ऐसे किया। तो ये उस घटना से बाहर निकलने का एक तरीका है, ताकि हम डिप्रेशन में ना जाएं। हाय मैं क्यों रोगी हो गया, मैं तो ब्रह्मचारी था, सन्यासी था, लोग क्या कहेंगे, तो और डबल रोग हो जाएगा फिर। तो ये तो फिर उसके बाद की कल्पनाएं, भावनाएं हैं। चलो आगे, और कोई प्रश्न है? चलो, तो इन्होंने कहा कि यदि मैंने श्री राम को वन गमन में कोई अनुमति दी हो तो मुझे ऐसा ही पाप लगे जैसे कि किसी वीर को युद्ध के मैदान से भागने पर, परांगमुख होने पर लगता है। उपदिष्टं सुसूक्ष्मार्थं शास्त्रं यत्नेन धीमता स नाशयतु दुष्टात्मा यस्यार्योनुमते गतः मा च तं व्योढबाह्वंसं चन्द्रार्कसमतेजसं द्राक्षेद्राज्यसमास्थासीनं यस्यार्योनुमते गतः पायसं कृसरं छागं वृथा सोष्णातु निर्घुण गुरुश्चाप्यवजानातु यस्यार्योनुमते गतः। उपदिष्टं सुसूक्ष्मार्थं शास्त्रं यत्नेन धीमता, किसी धीमान व्यक्ति के द्वारा, किसी बुद्धिमान व्यक्ति के द्वारा, किसी विद्वान व्यक्ति के द्वारा यत्न पूर्वक सुसूक्ष्मार्थम शास्त्रम उपदिष्टम, कोई बहुत ही सूक्ष्म अर्थ को, सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर, सूक्ष्मतम, तो उसको कहा सुसूक्ष्मार्थम। माने किसी सूक्ष्मतम बुद्धि को किसी धीमान व्यक्ति के द्वारा, शास्त्र के किसी गुह्यतम रहस्य को किसी बुद्धिमान, धीमान, प्रज्ञावान व्यक्ति के द्वारा उपदिष्टम, उपदेश किया गया हो, किसी को बताया गया हो, और वो फिर उसका नष्ट हो जाए। स नाशयतु दुष्टात्मा, ऐसा जो गूढ़ रहस्य था उसको, वो अगर कोई व्यक्ति ने कोई दुष्टता कर दी और फिर उससे वो सब ओझल हो गया, वो उसको भूल गया। तो इनको दिया था ना कर्ण को, कर्ण ने विद्या प्राप्त की थी, लेकिन परशुराम जी से शस्त्र विद्या, लेकिन उन्होंने अपना ठीक परिचय नहीं दिया, कपट पूर्वक कर ली। थे तो क्षत्रिय और ब्राह्मण बन करके शिक्षा प्राप्त कर ली उन्होंने, और फिर वो परिचय दे दिया व्यवहार से क्षत्रिय का। बिच्छू ने काटा जब उनके पैर को,
और उनके गुरु उनके पैर पे अपना सिर टिका के सो रहे थे, तो उन्होंने पैर हिलाया नहीं, बहुत सारा रक्त बह गया। और वहां पर इन्होंने सोचा तो ये था कि गुरुजी उठ करके शाबाशी देंगे कि देखो कितना सहन किया, और हो गया उल्टा। गुरुजी जगे और इतना खून गिरा हुआ देखा तो गुरुजी बोले कि तुम कभी भी ब्राह्मण नहीं हो सकते हो, इतनी सहनशीलता क्षत्रिय में ही हो सकती है, तो तुमने कपट करके मेरे से विद्या प्राप्त कर ली, इसलिए ठीक उस समय भूल जाओगे जब तुम्हें उसकी अति आवश्यकता होगी, ऐसे बोल दिया। तो इसलिए वो महाभारत के युद्ध में उसका प्रयोग कर ही नहीं पाए, उस विद्या का भूल गए। तो ये बहुत बड़ा एक अपने आप में दंड है ना। बहुत पुरुषार्थ करके तो किसी सूक्ष्मतम रहस्य को जाना जाता है, ऐसे ही थोड़ी समझ में आ जाता है। ऐसे कहते हैं ना, भाई इसकी तो बुद्धि नहीं है इसलिए ये भक्ति कर लेगा, भक्ति में रुचि है। भक्ति करने के लिए तो अत्यंत तीव्र मेधा चाहिए, क्योंकि बाहर के जितने भी अर्थ हैं उन सबसे सूक्ष्मतम विषय है परमात्मा। तो उसके लिए तो बहुत ज्यादा शार्प माइंड चाहिए, और बहुत ही ऐसा वो सूक्ष्म भी हो और सात्विक भी हो, दोनों, तभी समझ में आएगा वो। तो उसमें वेदांत में आता है कि आत्म तत्व को जानने के लिए जैसे वो मूंज है, मंजूसा, और उससे मूंज निकालनी है और वो टूटनी नहीं चाहिए, तो कितनी सावधानी से निकालनी पड़ेगी वो, नहीं तो उसको ऐसे निकालेंगे तो टूट जाएगा बीच में से। तो ये तो आत्म तत्व तो सुसूक्ष्मतम तत्व है, इसके लिए तो बहुत ज्यादा एकाग्र बुद्धि चाहिए, बहुत ज्यादा शार्प बुद्धि चाहिए, बहुत ज्यादा सात्विक बुद्धि चाहिए, रितम भरा प्रज्ञा। तो घिस घिस के योग से, घिस घिस के उसको ऐसा बनाया जाता है। अभी तो बुद्धि हो रखी है जंग लगी हुई, भूठी, बिल्कुल चलती नहीं है, जंग लगा हुआ चक्कू कुछ काटता नहीं है। फिर उसको घिस घिस के उस पे धार लगा लगा करके फिर वो ऐसा होता है कि रखते ही काट देता है, ऐसे चलाना भी नहीं पड़ता है। तो ऐसे साधक अष्टांग योग का पालन करते करते, क्लेशों को हटाते हटाते, उसको घिस घिस के बुद्धि को, घिस घिस के बुद्धि को, रोजाना ध्यान उपासना क्या है, उसको घिसना ही है, जो एक मल की परत जमी हुई है, और घिस घिस के उसको हटाता जाता है साधक। रोजाना हटती है वो, ऐसा नहीं है कि कोई इसको 1-2 महीना हट करके, जिद करके, और भाई मैंने खाना पीना सोना सब छोड़ दिया है और अब मैं तो हवन कुंड पे बैठ गया और रोजाना मैंने 8-10 घंटा हवन करना है, मंत्र पाठ करना है, और बस 2 महीने के बाद सब मल हटा के उठेंगे, परमात्मा को हाथ में पकड़ के, मुट्ठी में पकड़ के लाके ही छोड़ेंगे, कब तक नहीं मिलेगा। ऐसे हठों से नहीं मिलता है। तो उसको बहुत ही विनम्रता से, बहुत ही जिज्ञासा से, प्रार्थना से, सब प्रकार के चारों तरफ से प्रयास करके, और अत्यंत धैर्य के साथ, अनंत धैर्य के साथ, अगर किसी साधक को ये विश्वास हो जाए कि ऐसे जीते जीते मेरे को 100 जन्मों के बाद परमात्मा मिल जाएगा, और 100 जन्मों का वेट करने के लिए भी जो तैयार हो, जो साधक, वो इस रास्ते पे चलने के लायक है। ये ताते तावड़े जो साधक है ना, वो नहीं पाएंगे। ताते तावड़े समझते हो? तो जैसे इधर उधर से संसार के विषयों को हम प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे परमात्मा को भी करेंगे, ऐसे नहीं होगा। पुरुषार्थ तो ऐसा ही करना होगा कि जैसे आज ही सब कुछ करना है, और धैर्य अनंत रखना होता है। तो ऐसे फिर वो घिस घिस के बुद्धि को, सूक्ष्म अर्थ को फिर वो जान लेता है व्यक्ति। और जैसे ही आपने अनंत धैर्य अपने मन में लाया तो फिर वो बहुत नजदीक आ जाता है। दोनों बातें, धैर्य नहीं है तो बहुत दूर चला जाता है। फिर जितनी जल्दी करोगे, इसलिए रोड पे लिखा होता है जल्दी मत करो, देर हो जाएगी। देर हो जाएगी मतलब कभी पहुंचोगे नहीं घर। बहुत ज्यादा जल्दी मत करो चलने की, एक्सीडेंट हो जाएगा, मर जाओगे, तो देर हो जाएगी ना घर जाने में। तो बहुत ज्यादा जल्दी मत करो।
और जैसे ही जितना तेज उसको चला सकते हैं गाड़ी को उतना चलाया, और धैर्य अनंत है कि कोई बात नहीं और 5 मिनट बाद पहुंच जाएंगे, तो फिर जल्दी पहुंचता है व्यक्ति। धीरज आते ही मंजिल नजदीक हो जाती है। इसलिए पहला ही लक्षण धर्म का धैर्य बताया है। तो इतने धैर्य से कहीं जाकर के वो सुसूक्ष्म अर्थ समझ में आता है साधक के, और फिर किसी शाप से मानो कि वो चला जाए, नष्ट हो जाए, तो ये कितना उस व्यक्ति के लिए दंड है, बहुत बड़ा दंड है ना ये। तो कह रहे हैं ऐसा ही पाप या दंड मेरे को मिले या उस व्यक्ति को मिले जिसने श्री राम को वन जाने की अनुमति प्रदान की है। स नाशयतु दुष्टात्मा, उस दुष्ट आत्मा का वो नष्ट हो जाए, शास्त्र तत्व सुसूक्ष्म उसको वो भूल जाए, अगर उसने श्री राम के वन गमन में अपनी अनुमति प्रदान की हो तो। माचतम व्यूढ़ बाह्वं सम चंद्रार्का समतेजसम द्राक्षेत राज्यस्थम आसीनम यस्यार्योनुमते गतः तम व्यूढ़ बाह्वंसम चंद्र अर्क समतेजसम द्राक्षित राज्यस्थम आसीनम यस्य आर्यो अनुमते गत। तो कह रहे हैं कि व्यूढ़ बाहुम अंसम चंद्र अर्क तेजसम, जिसकी भुजाएं कैसी हैं? व्यूढ़ बाहु, बहुत विशाल भुजाएं, श्री राम की विशेषण है ये। व्यूढ़ बाहुम और अंसम चंद्र अर्क सम तेजसम, अर्क सूर्य को कहते हैं, चंद्र चंद्र ही है, तो सूर्य और चंद्र के समान जिसका तेज है, और अंसम बाहु व्यूढ़, और जिनके ये स्कंध ऊंचे हैं, उन्नत हैं, भुजाएं जिनकी विशाल हैं, कंधे जिनके उन्नत हैं, सूर्य और चंद्रमा के समान जिनका तेज है, ऐसे श्री राम को माचे तम द्राक्षित राज्यस्थम आसीनम, वो ऐसे श्री राम को राजगद्दी पर स्थित राज्यस्थम आसीनम मां द्राक्षित ना देखें, माने वो उनका राज्य अभिषेक होते हुए ना देखे जिसने श्री राम को जाने में अनुमति प्रदान की है। क्योंकि श्री राम का राज्य अभिषेक होते हुए देखना ये अपने आप में ही बहुत बड़े पुण्य का फल है। ऐसे जो साक्षात भगवान के अंश हैं, भगवान के अवतार हैं, उनका राज्य अभिषेक होते हुए देखना ये उन्हीं आत्माओं को सौभाग्य मिलेगा जिनके बहुत ऊंचे प्रबल प्रारब्ध हैं। तो ये फल उस व्यक्ति को ना मिले जिसने ये कर्म किया हो, ऐसा कह रही। पायसम कृसरम छागम वृथा सोष्णातु निर्घृणः गुरोश्चाप्यवजानातु यस्यार्योनुमते गतः। कृसरम छागम पायसम वृथा स अश्नातु निर्घृणः। निर्घृण माने जो पंच महायज्ञ करने वाला व्यक्ति है, बिना पंच महायज्ञ किए हुए जो खाता है। निर्घृणः पायसम कृसरम छागम वृथा स अश्नातु। तो इससे पता लगता है कि पंच महायज्ञ किए बिना कुछ भी नहीं खाना चाहिए। तो पंच महायज्ञ तो गृहस्थियों के हिस्से में आते हैं और ब्रह्मचारियों के हिस्से में आ जाते हैं 3, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ और अतिथि यज्ञ, 3 आ जाते हैं। पितृयज्ञ और बलि वैश्वदेव यज्ञ ये गृहस्थियों के हिस्से में आते हैं, तो 3 ब्रह्मचारियों के हिस्से में भी आते हैं। तो 3 किए बिना नहीं खाना चाहिए। अगर खाते हैं 3 यज्ञ किए बिना, महायज्ञ बोला, इनको यज्ञ नहीं कहा, पंच महायज्ञ में से 3 महायज्ञ किए बिना यदि खाना खाते हैं, यदि खीर खाते हैं और छाग दूध लेते हैं, खीर लेते हैं और कृसरम तिल आदि खाते हैं,
तो पाप लगता है। तो आप में कौन कौन ब्रह्म यज्ञ नहीं करते हैं? संध्या कौन कौन नहीं करते, नहीं जाते हैं जो संध्या में? हाथ उठाओ ना जो संध्या में नहीं जाते। सारे जाते हैं क्या? सब जाते हैं? पेपर वाले तो नहीं जाते होंगे। आज ही तो खत्म हुए पेपर वालों का। अग्निहोत्र चल रहा है कि बंद हो गया था बीच में? होता है, ऊपर होता है। नहीं तो ये तो सारे वो है ना बिना परीक्षा वाले, ये तो जाते ही होंगे। देव यज्ञ करते ही होंगे। निर्घृण नहीं करते तो आज से कर लो, क्योंकि भरत जी बता रहे हैं रामायण में। इसको लिख भी लो, इस श्लोक को लिखो अपने उसमें डायरी में। पायसम कृसरम छागम स वृथा अश्नातु निर्घृण स निर्घृण वृथा अश्नातु। जो पंच महायज्ञ नहीं करता है वो व्यक्ति यदि खीर, तिल, दूध इत्यादि, छाग कहते हैं बकरी के दूध को, तो बकरी का दूध रामायण में भी पौष्टिक बताया है। देखो पायस के लेवल का, अमृत का लेवल का बताया है। गाय का दूध नहीं बताया, यहाँ पर छागम कहा है। तो बिना पंच महायज्ञ किए यदि ये स्वादिष्ट पौष्टिक अमृत तुल्य पदार्थ यदि व्यक्ति खाता है तो वो सो निर्घृण वृथा अश्नातु। तो समझ लो कि वो ये खा करके भी व्यर्थ ही खा रहा है, क्योंकि कोई पोषक या पौष्टिकता उसको मिलने वाली है नहीं, क्योंकि वो पाप ही खा रहा है। केवलाघो भवति केवलादि। जो कौन व्यक्ति? जो गुरुश्च अपि अवजानातु। जो व्यक्ति गुरु को भी अवजानातु, प्रणाम नहीं करता, जानता ही नहीं है कि ये मेरे गुरु हैं, प्रणाम नहीं करता है। मैं जैसे आती हूँ ना, तो अब परीक्षाएं चल रही हैं जैसे, तो मेरे को 5-7 ब्रह्मचारी इधर खड़े मिल ही जाते हैं, कोई सन्यासी ब्रह्मचारी, वो बस में बैठने के लिए तैयार होते हैं। तो कुछ तो दूर से ही सिर झुकाते हैं और कुछ देखेंगे फिर वो इधर मुंह कर लेते हैं ऐसे आज भी थे 2 ब्रह्मचारी, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती हूँ। तो ये पाप है। तो कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जो पंच महायज्ञ नहीं करता है, गुरुश्च अपि अवजानातु, और जो गुरुजनों को जानता नहीं है, माने प्रणाम नहीं करता है, उनका सम्मान नहीं करता है। गुरु का मतलब है माता पिता, और जो अपने से ज्ञान में बड़े हैं, आयु में बड़े हैं, अनुभव में बड़े हैं, जिसने कभी कोई हमारा उपकार किया है या हमारा नहीं किया संसार का किया है, वो सब गुरु की श्रेणी में आते हैं। तो उनका जो आदर सम्मान नहीं करता है, तो ऐसा व्यक्ति अच्छे अच्छे पदार्थ खाकर पे भी समझ लो पाप ही खाता है। तो जैसे उस व्यक्ति को पाप का दंड मिल रहा है, दुख मिलता है, वो दुख ही उस व्यक्ति को मिले जिसने श्री राम को वन गमन की अनुमति दी हो। अर्थात मैं भी उसकी तरह ही दंड का भागी बनूं यदि मैंने श्री राम को वन जाने में अनुमति प्रदान की हो। तो ये सारे पाप हैं। आपको खीर आदि खानी है तो बेशक खाएं, लेकिन उससे पहले 3 महायज्ञ जरूर करें, और गृहस्थी है तो 5 महायज्ञ जरूर करें उससे पहले, अच्छी अच्छी चीजें खाने से पहले। ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, अतिथि यज्ञ, बलि वैश्व देव यज्ञ, इनको 5 महायज्ञ कहा है। तो जरूरी नहीं है कि कोई वैदिक संध्या के मंत्र हैं उन्हीं से ही सबको संध्या करनी चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। मान लो किसी को संध्या के मंत्र नहीं आते हैं, गायत्री मंत्र भी नहीं आता है, केवल ओंकार का ध्यान, पर थोड़ी देर के लिए उसको जागृत अवस्था में भगवान के साथ वैसे ही जुड़ना चाहिए जैसे कि हम सुषुप्ति अवस्था में जुड़ते हैं। ऐसा टाइम, दोनों टाइम तो कम से कम संध्या के समय थोड़ा समय जरूर निकालना चाहिए हर व्यक्ति को। वो कहीं भी है, ऑफिस में है तो 5 मिनट अपने टेबल पे ही ऐसे, कुर्सी पे ही ऐसे बैठ जाए, दुकान पे है तो 5 मिनट दुकान पे ही बैठ जाए, कहीं भी है व्यक्ति, जितना भी 5 मिनट भी नहीं है तो 1 मिनट बैठ जाए कम से कम, पर नियम ना टूटे, 2 मिनट बैठ जाए।
तो कहीं भी हो चाहे व्यक्ति, उसको ब्रह्म यज्ञ जरूर करना चाहिए जितना संभव है। और टाइम है तो 1 घंटे की ब्रह्म यज्ञ बताया है अपने इन्होंने आचार्य अभयदेव जी ने। 1 घंटा कम से कम करें। वो स्वयं करते थे 3 घंटे की संध्या। जो संध्या आप 10 मिनट में कर देते हो ना फटाफट घास काट के, उसको वो 3 घंटे में करते थे। तो कितना भी बढ़ा सकता है व्यक्ति की इच्छा है तो। फिर दूसरा अग्निहोत्र। वैदिक परंपरा अग्नि के उपासक हैं, प्रकाश के उपासक हैं। किसी भी चीज को कई गुना ज्यादा उसकी गुणवत्ता से युक्त करके सारी समष्टि को देना, इस परंपरा के उपासक हैं भारत के लोग। इसको बोलते हैं देव यज्ञ। और फिर और उसको आगे बढ़ाना, अपने सब कर्मों में लाना, तब वो पूरा देव यज्ञ होगा। फिर अतिथि यज्ञ। अतिथि को भी क्या मानना चाहिए? भगवान। पहले भी एक दिन बताया था ना। नहीं तो अतिथि आते हैं तो भी कुछ लोग कोने में घुस जाते हैं अपने घर में। कुछ कुछ घरों में ऐसी परंपरा होती है कि जैसे ही अतिथि आया तो सारे बच्चे अंदर वाले कमरे में। तो माँ बाप को चाहिए उन बच्चों को वहां से निकाल निकाल के और उनको बोलो चरण छुओ इनके अतिथियों के। सच में होता है। कुछ कुछ घरों में ना वो जो गृहस्थी अपने बच्चों को सिखाते नहीं। कोई अतिथि आया सारे बच्चे अंदर, और जैसे ही अतिथि घर से बाहर निकला तो सारे भूत की तरह बाहर निकल आते हैं कि वो लाया क्या था खाने के लिए। तो मेरे को याद है हमारे घर में भी कोई एक ऐसे अतिथि आते थे तो उसको देख के ना हम डर जाते थे। तो मैं और मेरे बड़े भैया हैं तो उधर चले जाते थे पीछे वाले कमरे में। फिर माता जी लाती थी निकाल के, बोले पहले इनके चरण छुओ, इनसे आशीर्वाद लो। तो ऐसे लगता था कि जल्दी से छू के चले जाएं फटाफट। तो अब पता लगता है हमें कि उसका रहस्य क्या था। और अतिथि जाते ही वो चीज क्या लाए थे खाने के लिए, उसके लिए तैयार। तो अतिथि यज्ञ। और ये तो बात होगी बच्चों की। बच्चे तो चलो अनजान हैं, कोई बात नहीं है, पर कुछ तो बड़े लोग भी अतिथि को बाहर समझ लेते हैं कि पहले ही 3 लोगों का खाना बनाते थे, ये चौथा और आ गया। तो समझ लो फिर आपने अपने पाप को बढ़ा दिया, अपराध को बढ़ा दिया। तो अतिथि को देख के खुश होना चाहिए। कौन किसके यहाँ आता है? तो भगवान की प्रेरणा से कोई आता है तो समझो कि इसने आके हमारा अतिथि यज्ञ पूरा करवा दिया। क्योंकि अतिथि यज्ञ हमारे वश में नहीं होता है, अतिथि के वश में होता है। आप जबरदस्ती किसी को अतिथि कह के बुला नहीं सकते हो, तो खुद आएगा अपनी इच्छा से। बाकी के 4 यज्ञ तो चलो खुद कर सकते हैं व्यक्ति, पर अतिथि यज्ञ तो खुद नहीं कर सकता, वो तो अतिथि पे डिपेंड है। तो खुश होना चाहिए कि आपने आके हमारा 5वां यज्ञ भी पूरा करवा दिया, हमें पाप से बचा दिया। ऐसी भावना होनी चाहिए व्यक्ति की अतिथि के प्रति। और फिर पितृयज्ञ। माता पिता भी हमारे देवता हैं, गुरुजन भी हमारे देवता हैं। तो ये करके ही व्यक्ति कुछ खाने का हकदार है। तो अब देखो कितनी ऊंची ये परंपरा है। इसका यदि निर्वहन किया जाए तो व्यक्ति के जीवन में शारीरिक मानसिक रोग स्वतः ही नहीं आएंगे। जो व्यक्ति रोज संध्या करता है, जो व्यक्ति रोजाना यज्ञ करता है, जो अपने माता पिता को देवता के समान पूजता है, अतिथि आए तो भगवान के समान उसको पूजता है, फिर पशु पक्षियों को, पंछियों को भी, गाय को भी चारा देता है, दाना देता है, तो उस व्यक्ति की चेतना का लेवल कितना हाई रहेगा, तो बीमार होगा ही नहीं हो। इन सबको संतुष्ट करके जो व्यक्ति खाता है तो वही व्यक्ति वास्तव में मनुष्य कहलाने के योग्य है। ये रामायण कह रही है और ऐसे स्मृति ग्रंथों में भी लिखा है। और इन्होंने नीचे इसके वो दिए भी हैं, अथर्ववेद का मंत्र भी दिया, प्रमाण दिया है। एष वा अतिथि यत् श्रोत्रिय तस्मात् पूर्व न अश्नीयात्। बोले ये जो अतिथि आता है ना, ये क्या है? ये श्रोत्रिय है। श्रोत्रिय मतलब जिसने बहुत सुना है, किसी से श्रुति को सुना है, जो बहुत ज्ञानी है। तो आते ही अतिथि से ये पूछना चाहिए कि जी हमारे लिए कुछ उपदेश करें आप। तो
आने वाला खुद चाहे जीता है या नहीं जीता है, पर हमारे को तो उपदेश कर ही देगा। तो बढ़िया है ना, हमारा एक रिपीटेशन हो गया, हम जानते भी हैं तो। और क्या पता कभी कभी अपने आप को, व्यक्ति को इतना विद्वान भी नहीं समझना चाहिए कि जी हम तो सब कुछ जानते हैं, ये हमें क्या बताएंगे। तो ऐसे भी किसी को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अपने आप को पूर्ण समझना ये अपने आप में ही एक अज्ञान है, ऐसे नहीं मानना चाहिए। तो जितना ज्यादा सुन सकें अच्छी बात को, हम जानते हैं तो उसका रिपीटेशन हो जाएगा, नहीं जानते हैं तो अच्छी बात है, हमें एक सामान्य व्यक्ति अतिथि से भी एक बात सीखने को मिल सकती है। तो ये कह रहे हैं एष व अतिथि श्रोत्रिय तस्मात् पूर्व न अश्नीयात्, इसलिए अतिथि से पहले नहीं खाना चाहिए। पता लगा घर में अतिथि आ रहा है तो बोले पता नहीं वो बाद में छोड़े ना छोड़े, पहले खा लेता हूँ, ऐसे भी लोग होते हैं। तो पहले अपना पेट भर लिया, बाद में अतिथि को देंगे तो पाप हो गया, फिर पहले अतिथि को खिलाओ। ये वेद कह रहा है, अथर्ववेद का प्रमाण दिया इन्होंने। फिर स्मृति का दिया, अघम से केवलम भुंक्ते यह पचत्यात्म कारणात् यज्ञ शिष्टाशनम ही एतत् अन्नम एतत् सताम अन्नम विधीयते। अघम से केवलम भुक्ते, वो तो केवल पाप को ही खाता है। यह पचती आत्म कारणात्, जो केवल अपने लिए पकाता है। और ये केवल स्थूल भोजन के बारे में नहीं कहा जा रहा है, ये सभी भोगों के बारे में कहा जा रहा है। चाहे वो श्रोत्र से लेने वाला शब्द का भोजन है, चाहे चक्षु से देखने वाला रूप का है, कोई भी हम उपभोग करते हैं, यदि हम केवल अपने लिए ही भोगों को इकट्ठा करना चाहते हैं तो समझ लो पाप को इकट्ठा कर रहे हैं, और दूसरों के लिए कर रहे हैं तो पुण्य को इकट्ठा कर रहे हैं। अब महाराज जी के पास कितना है और वो कहें कि ये सब तो मेरे ही लिए है, तो फिर वो क्या हो जाएगा, पाप हो जाएगा, ऐसे कहा इन्होंने। तो क्या करना चाहिए, यज्ञ शिष्ट अशनम, यज्ञ करके जो बचा है उसको खाना चाहिए। यज्ञ करने का मतलब है सबको खिला के। यज्ञ में हम अलग अलग देवताओं को खिलाते हैं ना, इदम अग्नये, इदम प्रजापतये, इदम इंद्राय, ऐसे। तो ऐसे ही माता पिता का हक है हमारी कमाई में, जो हम कमाते हैं, जो पकाते हैं, पकाने का मतलब है कमाना। माता पिता का हक है, गुरुजनों का हक है, समाज का हक है, राष्ट्र का हक है, बच्चों का भी हक है, भाई बहनों का भी हक है, मित्रों का भी हक है, पशु पंछियों का भी हक है। उन सबको देके और जो बचा है उसको खाना, उसको अपने लिए प्रयोग करना, ये वेद का आदेश है, यहाँ ये स्मृतियों का आदेश है। तो वो व्यक्ति ही पाप से बच सकता है। तो इसमें और भी प्रमाण दिए हैं, लेकिन अब समय हो गया तो इसके ऊपर कल चर्चा करेंगे, ये बड़ा विषय है। आज यही पाठ को विराम देते हैं। शांति 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 ही। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा, करते नहीं अघाते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा, करते नहीं अघाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में,
वो जन हरि को भाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे बैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। विविध रूप धर आते। विविध रूप धर आते। श्री गुरुभ्यो नमः।